अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस और सोशल साइंस का पार्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री का यूनिट हम पढ़ रहे हैं थर्ड। आज का हमारा टॉपिक जो है ये है एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर टू एज द G77 कंट्रीज एंड व्हाट वेज कैन G77 बी सीन एज ए रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटन वुड्स ट्विंस। यानी आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि G77 कंट्रीज कौन सी हैं, एक। दूसरा, G77 कंट्रीज जो हैं ये जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई उसका बाद में रिजल्ट क्या निकला, और ये G77 कंट्रीज जो थी इनकी जब कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉन्फ्रेंस होने का मकसद क्या था। तो बेटा पहले हम देखते हैं कि G77 कंट्रीज यानी ये G77 कंट्रीज जो हैं ये एक ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है। यानी G77 कंट्रीज वेयर ए ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज in the late 20th century to demand a new international economic order, NIEO. NIEO means New International Economic Order। यानी G77 का मकसद ये है कि वर्ल्ड की जो डेवलपिंग कंट्रीज जो थी 20th सेंचुरी के दौरान, ये 77 थी, इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? ये कॉन्फ्रेंस हुई यूएसए के अंदर ब्रिटन वुड में। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो थी उसको लाना था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और ये G77 कंट्री जो थी ये ब्रिटन वुड्स ट्विंस जो पहले था उसके रिएक्शन में ये अमल में लाई गई। अब हम देखते हैं कि G77 as a reaction to the activities of Bretton Woods twins in order to preserve economic stability and full employment in the industrial world। यानी G77 कंट्रीज की जब कॉन्फ्रेंस हुई यूएसए में, और इसका मकसद ये था कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो थी इसमें एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी थी, दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट लानी थी। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हेल्ड ए कॉन्फ्रेंस इन जुलाई 1944 एट ब्रिटन वुड्स। ये कॉन्फ्रेंस जुलाई 1944 में यूएसए ब्रिटेन के अंदर मुनक्कद की गई थी इन ए न्यू हैम्पशायर यूएसए। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस two institutions were established: the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank, which are sometimes called Bretton Woods twins। जब ये G77 कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद इसका रिजल्ट ये निकला कि दो इंस्टीट्यूशन जो थे वो वजूद में आ गए। एक इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा इंस्टीट्यूशन जो था वजूद में आ गया जिसको हमने नाम दिया वर्ल्ड बैंक का। ये वर्ल्ड बैंक और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था ये दो इंस्टीट्यूशन कायम किए गए थे। ये इसलिए कायम हुए कि वर्ल्ड के अंदर उस वक्त क्या चल रही थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन थी। ये दो इंस्टीट्यूशन जो थे इनके वजूद में आने का मकसद ये था कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में फुल एम्प्लॉयमेंट देना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना। तो ये थी G77 कंट्रीज। वाई डिड ग्रुप 77 कंट्रीज डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर? एज ए रिजल्ट ऑफ दीज टू इंस्टीट्यूशन, the Western industrial nations, along with the Japan, saw an unprecedented increase in their trade and incomes between 1950 and 1970. But most of the developing countries did not benefit for the fast growth witnessed by the Western economy. As a reaction against these disparities and against the activities of the Bretton Woods twins, such that International Monetary Fund and the World Bank
The developing countries organized themselves into a group known as 077. They demanded the establishment of a new international economic order, NIEO, by which they could achieve their aim and objectives in the economic field. Number first, by establishing the new system, they hoped to get real control over their natural resources. Number second, more assistances in their development. Number third, fairer prices for raw material. Number fourth, better access for their manufactured goods in the market of the developed countries. जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस हुई G77 की, तो उसके बाद में दो इंस्टीट्यूशन जो थे वो वजूद में आए. जैसे हमें पता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंस्टीट्यूशन, दूसरा इंस्टीट्यूशन था वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में फुल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए. लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक नया ग्रुप बन गया. जिस वक्त ये जो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे उनको इनसे बेनिफिट नहीं मिला. फिर एक नया ग्रुप बन गया जिसको नाम दिया गया 077. अब ये ग्रुप जब बना, इस ग्रुप की डिमांड क्या थी? इस ग्रुप की ये डिमांड हुई कि इस ग्रुप ने ये कहा कि ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, जिसके जरिए से हमारा मकसद जो है, हमारे ऑब्जेक्टिव ये होंगे, एक तो एस्टेब्लिशमेंट कायम करना है किसके अंदर, कि जितना भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको प्रिजर्व करना है. दूसरा क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है डेवलपमेंट करनी है. तीसरा क्या है कि जो प्राइसेस जो हैं मटेरियल की, इनको कंट्रोल करना है. और फोर्थ जो था वो ये था कि बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड द मार्केट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक कि G77 कंट्रीज क्या हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस क्या कब हुई और कॉन्फ्रेंस के बाद क्या रिजल्ट निकला और दूसरा ग्रुप कौन सा बना, उसके एम्स क्या थे. तो बेटा ये नोट्स जो होंगे ये आप वीडियो अच्छी तरह वॉच करेंगे और उसके बाद इसको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे. थैंक यू.